Let's continue on method number 2, जिसका नाम है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ऑलरेडी मैंने थियरी में आपको बता दिया है कि प्राइमरी के अंदर एक मेथड है और सेकेंडरी के अंदर टोटल 5 मेथड है। मीन्स इस टाइप के फॉर्मेट वाले सम, इस टाइप के फॉर्मेट में टोटल 6 मेथड है। अब ध्यान देना, जिसको सम नंबर पहली मेथड खबर ना पड़ी हो तो ये सब में रिवाइज हो जाएगी, बट हर सब में रिवाइज नहीं होगी। क्या दिया है पढ़ता हूँ। एम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट। ए बी सी इज प्रोडक्शन एंड डी इज सर्विस डिपार्टमेंट। द एक्चुअल एक्सपेंस आर एज फॉलो। ये 8 प्रकार के खर्चे दिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट। आपको दूसरे 4 डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एरिया तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कौन सा खर्चा किसके साथ आता है, तो मैं लिख लेता हूँ। रेंट किसके साथ एडजस्ट होगा, एरिया के साथ एडजस्ट होगा। बराबर, आपको खाली फॉर्मेट लर्न करना है। रिपेयर ऑफ प्लांट किसके साथ एडजस्ट होगा, तो वैल्यू ऑफ प्लांट के साथ होगा। डेप्रीसिएशन, ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट के साथ एडजस्ट होगा। उसके बाद लाइटिंग एक्सपेंस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के साथ एडजस्ट होगा। सुपरवाइजरी एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के साथ एडजस्ट होगा। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक के साथ एडजस्ट होगा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट के साथ एडजस्ट होगा। और लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के साथ एडजस्ट होगा। क्लियर। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। apportion the overhead to production and service department using most equitable method। यानी जो पहली मेथड करी वो तो आपको करना ही है, उसके लिए तो कोई ऑप्शन अब नहीं है। मगर साथ में क्या दिया, कंटिन्यू क्वेश्चन है। रीअपोर्शन द ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट पी, सर्विस डिपार्टमेंट पी इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 and department Q in the ratio of 2:2:1 to production department A B C। ये सुधार लियो, ये सुधार लियो। सर्विस डिपार्टमेंट डी, सर्विस डिपार्टमेंट ई, ये सुधार लियो। डी ई, और यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी बाय डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये आपकी सेकंड मेथड, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सेकंड मेथड है। मगर कॉमन है, पहले तो आपको ये मेथड पूछा है तो ये सॉल्व करेंगे, तो इन शॉर्ट आगे वाला सम भी आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे मैंने पहले क्या बताया था, तो पहले बताया था वो स्टेप में रिपीट करूंगा कि सबसे पहले मैं 1-2 लाइन छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं सब खर्चे लिखते जाता हूँ। कौन से दिए हैं, रेंट दिया है, कितना दिया है, 10,000 लिख दिया। उसके बाद दिया डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट कितना दिया है, 6,000 लिख दिया। उसके बाद दिया है, उसके बाद दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, डेप्रीसिएशन ये रिपेयरिंग है। उसके बाद दिया है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, कितना दिया है, 4,500। उसके बाद दिया है लाइटिंग एक्सपेंस। बेटा लाइन इसलिए छोड़ा हो ताकि सिस्टमेटिक दिखे, आप नहीं छोड़ोगे तो चलेगा, ऐसा मत समझना कि लाइन छोड़नी पड़ेगी। लाइटिंग एक्सपेंस 1,000। उसके बाद दिया है सुपरवाइजरी एक्सपेंस, सुपरवाइजर एक्सपेंस कितना दिया है, 15,000। और जो 3 बाकी है, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक कितना दिया है, आपके पास मटेरियल होना जरूरी है, 5,000। उसके बाद दिया है इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, कितना दिया है, 9,000। उसके बाद लास्ट दिया है लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, कितना दिया है, चेक करो मटेरियल में, 1,500। पहला स्टेप तो कर दिया, 2 लाइन छोड़ दी। अब मैंने बताया था कि बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, कि रेंट किसके साथ एडजस्ट होता है, तो रेंट एडजस्ट होता है एरिया के साथ। उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, तो रेशियो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है कैसे ढूंढते हैं, मगर वापिस देख लो, वापिस देख लो। एरिया 1,500, 1,100, 900, 500, तो मैंने क्या करा, छोटा करने के लिए 2 जीरो कॉमन हटा लिया।
मिल गया 15:11:9:5। अब यहाँ कैसा मिलेगा? तो देखो सब में कॉमन कितने, 4 जीरो। क्लियर? यहाँ कैसे मिलेगा? कॉमन कितने, 4 जीरो। मगर अजू भी थोड़ा अगर है तो मैं क्या करूंगा, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा। जितना छोटा रेशियो होगा उतना कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहेगी। क्लियर? अब मैं इसी तरह सबका कंटिन्यू करता हूँ। आपके पास मटेरियल होगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट किसके साथ एडजस्ट होता है, पूरा लिखना है आपको। वैल्यू ऑफ प्लांट, रेशियो क्या है, 4:3:2:1। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये भी तुम्हारा वैल्यू ऑफ प्लांट के साथ ही एडजस्ट होगा, तो रेशियो तुम्हारा सेम रहेगा। लाइटिंग एक्सपेंस सब में दिया हुआ है, ढूंढो किसके साथ एडजस्ट होगा। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, रेशियो कितना है, 15:11:9:5। सुपरवाइजरी एक्सपेंस किसके साथ एडजस्ट होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉई। रेशियो निकालो, आप लोगों को निकालना है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, रेशियो निकालो। 5:3:2, छिल्ले का दिया नहीं है तो डैश। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वर्कर दिया हो तो वर्कर लिखना है, एम्प्लॉय दिया हो तो एम्प्लॉय लिखना है। ऑलरेडी इसका भी रेशियो मैंने ऊपर निकाला हुआ है। क्लियर? अब ऊपर 2 लाइन छोड़ी, उसमें मैंने क्या सिखाया कि ऊपर क्या आवे, डायरेक्ट आवे, या तो डायरेक्ट वेजीज आवे या डायरेक्ट लेबर आवे, तो आपको सम में ढूंढना है। तो सम में कहाँ दिया होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सम के अंदर वो डायरेक्ट वाली चीज ऊपर नहीं होगी, यहाँ दी होगी। ढूंढो डायरेक्ट एरिया, एक एरिया। डायरेक्ट वेजिस है जे मटेरियल, तो अपने वेजिस मगर डायरेक्ट सिर्फ कौन सा लेंगे अपने, कौन सा लेंगे, सर्विस का ही लेंगे। प्रोडक्शन का डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना है सर्विस में, 20,000। अगर आपके 2 डिपार्टमेंट होते तो दोनों डिपार्टमेंट का लेना है, सर्विस का 2 दिया हो तो दोनों दो लेना है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट वेजिस, तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट वेजिस एक्चुअल कितना है, 20,000। मगर वो मैं कहाँ लिखूंगा, डायरेक्टली डिपार्टमेंट डी में लिखूंगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, 10,000 को ये रेशियो में डिवाइड कर देंगे। चलो करो आप लोग, मेरे को तो याद हो गया, अक्खा सम याद हो गया आपको सॉल्व करा करा के। ना समझ पड़े तो इसके पहले वाली वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। क्लियर? 6,000 है ना, 2,400, 1,800, 1,200, 600, 1,800, 1,350, 900, 450, 375, 275, 225 एंड 125। एक बार चेक कर लेना तो मेरे को, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 40, यस 125, 125। 15,000 मल्टीप्लाई बाय वो 6,000, 4,500, 3,000, 1,500, 5 4 5 6 6 6 12, यस 5। अब देखो ये 3 में है तो 3 में ही बांटेंगे, 2,500, 1,500, 1,000 डैश, 9,000 है, 3,600, 2,700, 1,800, 900, 9 2 9 3 36 चौको ऊपर, 600, 450, 300, 150। ये तो अपनों ने प्राइमरी में सीखा था, वही करा। तो अब मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, अब यहाँ पे तुम ध्यान देना मैं क्या करता हूँ, वहाँ बताया ऐसा ही टोटल पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको खबर पड़े क्या आता है।
टोटल करूंगा मैं। चलो कैलकुलेटर आपके पास भी, आप भी थोड़ा करते रहो तो आपकी भी स्पीड बढ़े। 20,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, 4500, 1,000, 15,000, 5,000, 9,000, 1,500, कितना है टोटल? 72,000। अब टोटल ए का करेंगे, टोटल ए का करेंगे, चलो करो। खाली आपको टोटल ही करना है, चेक कर लेना कहीं गलती हो तो आप सुधार लेना, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी कोई मशीन थोड़ी हूँ कि हमेशा मेरा टोटल सही जाएगा। तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। 21025, 15325, 10675, 24975। एक सबका टोटल करके चेक कर लो, ये आना चाहिए। तो यहाँ तक तो तुमको ऑफिशियली कंफर्म खबर पड़ेगी कि यहाँ तक तो तुमने कंप्लीट ही किया है। आ गया। अब पेम्पलेट में जाते हैं, सेकेंडरी मेथड है तो यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा पेम्पलेट लेके बैठना, थोड़ा पेम्पलेट लेके बैठना, थोड़ा चेंजेस है क्योंकि यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेना। रीअपोर्शन द ओवरहेड, मैं थोड़ा बोल्ड जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा मैंने क्या करा। रीअपोर्शन द ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी बाय डायरेक्ट, यानी ये वाला जो है लो कैंसिल कर देना पेम्पलेट में भाई। ये थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई है कि नेक्स्ट सम का यहाँ पे टाइप हो गया है। बराबर। कौन सी मेथड है? डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कौन सा रेशियो दिया है? 3:3:2। डिपार्टमेंट डी को कौन से रेशियो में बांटना है? 3:3:2। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यही सम को कंटिन्यू करूंगा, यही सम को मैं कंटिन्यू करूंगा। क्या बोला है? सर्विस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? तो देखो मैं पर्टिकुलर में लिखता हूँ डिपार्टमेंट डी, डी, क्लियर, डिपार्टमेंट डी, गिवन कितना दिया हुआ है, कौन सा रेशियो दिया हुआ है? 3:3:2, ये दिया, लिख दिया ना। अगर दो डिपार्टमेंट हो तो डिपार्टमेंट डी 3:3:2 ना, उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट जैसे सर्विस डिपार्टमेंट, ये सब में एक है तो एक ही बार आएगा। अगर सर्विस डिपार्टमेंट सब में दो हो तो दो बार आएगा। डिपार्टमेंट डी एंड डिपार्टमेंट डी की वन, उसका भी रेशियो आपको दिया होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना। अब मैं क्या करूंगा, तो डिपार्टमेंट डी का आंसर कितना है? 2424975। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट 24975, यानी जितना डिपार्टमेंट का आंसर उतना आंसर माइनस कर दो। अब क्या करेंगे, मेरे कैलकुलेटर पे ध्यान देना। 24975 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 3, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 ने 3 6, 6 प्लस 2 8, डिवाइड बाय 8 कितना आया? 9365, 9365.6। तो मैं क्या ले लेता हूँ? 9366। क्लियर, रेशियो सेम है तो वही आएगा 9366। अब छेल्ले का करते 24975 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 8, 6244, 6243। तो अपने वही रखेंगे 6243। क्यों मैंने 44 नहीं करा? क्योंकि अगर मैं 44 करने जाता तो देखो टोटल यही आना चाहिए। तो देखो मैं वापिस से करता हूँ, 9366 प्लस 9366 प्लस 6243 आ गया, यही आंसर आना चाहिए।
तुम्हारा सम ओवर हो गया, अब तुम्हारा आंसर ओवर हो गया, और एक बार लिख दो टोटल, सम ओवर हो गया। अब क्या करेंगे, 24,975 माइनस 24,975, नील सर्विस डिपार्टमेंट था नहीं है, कौन सा डिपार्टमेंट था, थोड़ा नीचे करता हूँ, कौन सा डिपार्टमेंट था, सर्विस डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, हमेशा नील हो जाना चाहिए। जितनी भी पांच मेथड करेंगे, पांचों पांच मेथड के अंदर रूल्स यही है कि सर्विस डिपार्टमेंट, पहली मेथड में क्या थी, जो प्राइमरी जो शुरुआत में ऊपर करी उसमें क्या थी कि खर्चों को पांचों पांच डिपार्टमेंट या चार डिपार्टमेंट जितने भी दिए सब में बांट दो, बांट दिए तो ये अपना आंसर आ गया। अब सेकेंडरी के अंदर पांच है, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, repeated redistribution method, direct redistribution method, trial and error method, equation method and method number 5 step and ladder। तो ये पांचों पांच मेथड में सर्विस के खर्चे हम प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। इन शॉर्ट सर्विस जीरो हो जाना चाहिए, तो ये जीरो हो गया। आप देखो 10,10,675 प्लस 6243 कितना आया, 16,918। 15,325 प्लस 9366 कितना आया, 24,691। 21,025 प्लस 9366 कितना आया, 30,391। अब कॉमन ये तीनों का टोटल मारोगे ना तो यही टोटल आएगा। क्यों, क्योंकि ये खर्चा तुमने किसके साथ एडजस्ट कर दिया, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा किसके साथ हो गया, यही तो ओवरहेड है। ओवरहेड का बेसिस क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट वाले, मैंने थियरी आपको पढ़ाई मटेरियल में, आपने थियरी को देखा होगा तो आपको समझ में थोड़ा जल्दी आएगा। क्या था थियरी में, क्या था थियरी में, तो मैं तुमको थियरी बताता हूँ। द सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट themselves मैन्युफैक्चर एनीथिंग, but it is the production department which involved. So the cost of service department is borne by production department. So it is necessary that cost of service department should be assigned to, ये मैंने सर्विस वाले खर्चे हैं क्यों ले गए कि थियरी बोलती है, समझ में आया, थियरी बोलती है, पेज नंबर 17 के ऊपर। मैंने क्या करा, जो सर्विस पहले तो प्राइमरी से आंसर लाया, जो आंसर है तो जो रेशियो दिया वो कर देना। अब सपोज एक्स्ट्रा काम देता हूँ कि सपोज जो इसके बाद वाला काम जो आपका होमवर्क है, सम नंबर सम नंबर सम नंबर 5 आपका होमवर्क है, तो सम नंबर 5 में क्या दिया है, सम नंबर 5 में क्या दिया है देख लो। सम नंबर 5 में सर्विस डिपार्टमेंट कितने दिए, देखो तीन प्रोडक्शन है, दो सर्विस है, एक्स और वाई। तो देखो एक्स को ये रेशियो में बांटना है, वाई को ये रेशियो में बांटना है। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे एक बार लिखा ना मैंने, तो वहाँ पे कितनी बार लिखेंगे, डिपार्टमेंट एक्स ये वाले खर्चे को तीन में बांटेंगे, डिपार्टमेंट वाई और दूसरा है उसको भी बांट देंगे, तो फिर टोटल करके सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे तुम्हारी कंप्लीट मेथड ओवर होती है। क्लियर, समझ में आया।